तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में मचा हुआ है घमासान। जी हां, खास तौर पर बिहार की राजनीति को देखें। और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है, पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, मैंने वफादारी निभाई, एनडीए में रहा, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। एनडीए की सीट शेयरिंग से नाराज हैं पशुपति पारस। और हालांकि देखिए, खबर ये आ ही रही थी कि आज वो बड़ा ऐलान करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर ये है कि कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और ये तक कहा कि देखिए, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, एक सीट भी मुझे नहीं दिया गया। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। तो हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, देखिए, लगातार ये चर्चा हो ही रही थी कि अब वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। अब क्या आगे महागठबंधन का दामन थामेंगे? क्योंकि यहां आपने देखा, कैबिनेट से तो इस्तीफा दे दिया है और ये तक कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बिल्कुल, देखिए, पशुपति पारस जिसका इस बात का अंदेशा था और बार बार हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे थे, इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है और उनकी महागठबंधन में बातचीत चल रही है। बीते एक दिनों से वो लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव से बात कर रहे हैं। जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक हाजीपुर और जो समस्तीपुर है, जो चाचा की सीट है और जो भतीजे की सीट है, जहां से दोनों सिटिंग एमपी है मौजूदा, दोनों जगहों से महागठबंधन उन्हें अपने कोटे में लाने के लिए तैयार है। तीसरी सीट को लेकर जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, जो नवादा से सिटिंग सांसद है, वहां पे पेच फंस रहा। वहां आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई और सीट से आप लड़ ले। बेगूसराय, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि नवादा के बदले बेगूसराय का ऑफर है गिरिराज सिंह के खिलाफ। जो सूरजभान सिंह है, उनके भाई हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य, जो उनकी पत्नी है जिसकी संभावना ज्यादा है, वो गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे तो 3 सीटों पर सहमति हो सकती है। 2 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सहमति बन गई है। पशुपति पारस को इस बात का ऑफर है कि आप हाजीपुर से हमारे गठबंधन चले, अपने बैनर, अपने ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, और समस्तीपुर से जो उनके भतीजे हैं प्रिंस, वो वहां से चुनावी मैदान में उतरे। तो एनडीए से लगभग अब उनकी बातचीत खत्म हो गई। एनडीए का दरवाजा बंद हो गया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और अब माफ करिएगा, अब माना जा रहा है कि अब खुले तौर पर वो अब इंडिया गठबंधन में जाएंगे और उसकी बातचीत प्रक्रिया चल रही है। और बहुत जल्द ही, अगले कुछ घंटों के बाद, आपको इस बात का संकेत मिलना शुरू हो जाएगा कि वो आगे की रणनीति उनका क्या करेंगे। लेकिन अब लगभग ये तय है कि पशुपति पारस की पार्टी रामविलास गुट अब महागठबंधन का हिस्सा होगी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी और 2 सीट पर सहमति बन गई है। तीसरे को लेकर बातचीत चल रही है। नवादा के बदले कहीं और सीट का ऑफर है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है कांग्रेस की, थोड़ी देर के बाद, देर शाम में सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद, तो वहाँ इस बात पर चर्चा होगी और इसीलिए इंडिया गठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं हो रहा था। तो इंतजार किया जा रहा है। अब पशुपति पारस और उनकी पार्टी खुलकर इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत कर रही है। बिल्कुल खुलकर बातचीत कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो फाइट हाजीपुर को लेकर थी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो सीट उन्हें मिलेगी इंडिया अलायंस की तरफ से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और